हमारा एक भक्त है, हमारी शरण में है तो भगवान का कोप शांत हो जाता है। कहते हैं कि जो क्षमता ब्रह्मादि देवताओं में नहीं थी, वो क्षमता एक छोटे से बालक भगवान के भक्त में थी। भगवान के जो भक्त होते हैं वो सभी से श्रेष्ठ होते हैं। भगवान अपने भक्तों का निरादर कभी नहीं सहन करते। देखिए, भगवान अपने भक्त का वचन खाली वाणी को रखने के लिए खंभे से प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि बताओ बेटा क्या चाहिए तुमको, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, बताओ क्या चाहिए। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि महाराज, आपको देखने के बाद अगर जो कोई किसी वस्तु की मांग करे कोई भक्त, तो फिर उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। भगवान को पा जाने के बाद फिर किसी वस्तु की आवश्यकता थोड़ी रह जाती है। भगवान जब मिल गए, साक्षात नारायण, तो फिर किसी चीज को क्या मांगना। कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, इतने में बड़े देवता ब्रह्मादि देवता हमको देख करके दूर से ही भाग रहे हैं, हमारे स्वरूप को देख करके, लेकिन तुमको डर नहीं लगा मुझे देख करके। भक्त प्रहलाद जी कहते हैं महाराज, अगर जो भगवान को देख करके भक्त डर जाए तो फिर उसके पास कैसे जा सकता है। कहते हैं कि आपको देख करके मुझे डर बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है। कहते हैं कि मांगो, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। तो कहते हैं कि मुझे अगर जो आप देना ही चाहते हैं प्रभु, तो ये वरदान दीजिए कि हमारे मन में कभी भी आपसे मांगने की कोई इच्छा न पड़े। कहते हैं कि भगवान ने यहाँ तक कि कहा कि आप अगर ब्रह्मा की पदवी चाहो तो तुम्हें ब्रह्मा भी बना सकते हैं। इसलिए भगवान के हाथों का खेल है, जिसको चाहे ब्रह्मा बनाए, जिसको चाहे इंद्र बनाए, ये उनकी मर्जी है। तो अगर जो ब्रह्मा की पदवी चाहिए तुम्हें ब्रह्मा बना दे, इंद्र बना दे, तीनों लोगों का साम्राज्य दे दे। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं नहीं प्रभु, यही कृपा करिए कि कम से कम आपसे कुछ मांगना न पड़े, यही कृपा बरसाइए। कहते हैं कि प्रभु एक इच्छा हमारी जरूर है कि आपने हमारे पिताजी को मारा है, उन्होंने आपसे बैर किया, लेकिन हमारी विनती है यह प्रभु उनकी दुर्गति न होने पाए। इसलिए कि शास्त्रों में कहा गया है कि पिता चाहे जितना भी अधर्मी हो, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं, जब लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि आप ऐसे पिताजी के वचन को क्यों माने, आपको तो राजद्रोह कर देना चाहिए, सारी प्रजा आपके साथ है, आपको राजा बनाने के लिए तैयार है, खाली पिताजी माता की वचन के लिए आपको कह रहे हैं, तो हम जाकर के पूरे प्रजा में खबर फैला देते हैं, सारी प्रजा आपको राजा बना देगी। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं भाई, पिता चाहे जैसा भी हो, माता चाहे जैसी भी हो, पिता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए पुत्र को। इसलिए कि पिता का ही अंश पुत्र होता है, इसलिए पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ तक कि कहते हैं कि सारी दुनिया अगर जो उसके पिताजी का त्याग कर दे, लेकिन फिर भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता का त्याग कभी न करे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि हमारी इच्छा जरूर है महाराज भगवान कि हमारे पिता की दुर्गति न होने पाए। भगवान कहते हैं कि ये तो शंका तुम अपने मन से निकाल दो, इसलिए कि हमारे हाथों जिसकी मुक्ति हुई है तो कैसे नरक में जा सकता है, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है, इसलिए वह तुम अपने मन से निकाल दो। प्रहलाद जी कहते हैं कि आप हमारे पिताजी को क्षमा कर दिए क्या। तो कहते हैं तो हमारा परम भक्त है तुम्हारे पिता नहीं, बल्कि वो हमारा भक्त ही है जो राक्षस बन करके यहाँ आया था, इसलिए वो हमारे ही धाम को चला जाएगा। इस तरह से भक्त प्रहलाद का चरित्र है, आप लोगों ने श्रवण किया। कहते हैं कि जो बड़े भाव से भगवान प्रहलाद जी का, भक्त प्रहलाद जी का स्मरण करता है, कथा सुनता है, तो उसके मन में भी भक्ति आती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।